नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजल एजुकेशन और मैं सीआर चौधरी। आप सभी का इस तेजल एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले जो राजस्थान के गर्ल्स एंड बॉयज जो राजस्थान के निवासी और प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है उसके बारे में पर्टिकुलर बात कर रहा हूं। अगर स्कॉलरशिप के बारे में आपको जानना है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, तो आपको स्कॉलरशिप रिलेटेड आपके जो भी डाउट है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी या फार्मेसी, ये सारे स्टूडेंट डिग्री कोर्सेज है। और इन कोर्सेज को अगर आप कर रहे हो प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज को, तो आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको कैटेगरी वाइज कितनी स्कॉलरशिप मिलती है और आपके पास इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और किस किस कैटेगरी को ये स्कॉलरशिप मिलती है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो स्टूडेंट पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप वीडियो को मिस करते हो तो आपसे बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिस हो जाएगी और जिसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो को। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। तो कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है मेडिकल प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट को? स्टूडेंट आपको मिलेगी समाज कल्याण विभाग, जो अपना राजस्थान का ही सहकारिता विभाग का बोर्ड है, उसके द्वारा प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है, जो हाई एजुकेशन कॉलेज लेवल की स्टडी करने के लिए दी जाती है और ये स्कॉलरशिप कॉलेज स्टूडेंट को ही मिलती है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। देखो स्टूडेंट, इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए आपके पास कोई ज़्यादा कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, बट आप कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। पहली बात तो आप जिस भी कॉलेज के अंदर प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज कर रहे हो उसके रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। दूसरा, आपके पास पर मंथ आपके कॉलेज के अंदर आपकी ऑनलाइन फिंगर बायोमेट्रिक होनी कंपलसरी। ये दो चीज़ें अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको भी ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, अब ये स्कॉलरशिप किस किस कैटेगरी को मिलती है तो मैं बता दूं स्टूडेंट, ये स्कॉलरशिप आपको एक तो मिलेगी ओबीसी के जो बीपीएल फैमिली के बॉयज एंड गर्ल्स है उनको मिलेगी। इसके अलावा एमबीसी कैटेगरी मिलेगी, एससी कैटेगरी मिलेगी और एसटी कैटेगरी, और इसके अलावा जो माइनॉरिटी के बॉयज एंड गर्ल्स है और एक फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट, इन सभी स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलती है। अब ये स्कॉलरशिप कितनी मिलती है स्टूडेंट, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर कोई ओबीसी का स्टूडेंट है, ओबीसी की या तो कोई गर्ल है या फिर बॉयज़ है, ठीक है, ओबीसी के गर्ल्स एंड बॉयज़ राजस्थान के या किसी भी कॉलेज से, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से, अगर वो कर रहे हैं प्रोफेशनल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज से अगर आप कर रहे हो कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो और आपकी फैमिली है बीपीएल में, बीपीएल के अंदर है, तो स्टूडेंट आपको पर ईयर, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, 8,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और इस स्कॉलरशिप के लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रोसेस में आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में, ठीक है। आपको 8,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ कैटेगरी एससी, एसटी और एमबीसी कैटेगरी, इन कैटेगरी के गर्ल्स एंड बॉयज़, अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो स्टूडेंट आपको भी, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से, आपको जितनी फीस लगी आपकी, भले ही आपकी 10 की फीस लगे, भले ही आपकी 50 की फीस लगे और भले ही आपकी 1 लाख फीस लगे, आपको आपकी जितनी फीस लगी वो 100% स्कॉलरशिप के रूप में आपको वापस रिफंड होगी। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा किस कैटेगरी को कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं माइनॉरिटी के बॉयज़ एंड गर्ल्स को, माइनॉरिटी कैटेगरी के बॉयज़ एंड गर्ल्स को, माइनॉरिटी के स्टूडेंट अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स है तो उनको भी पर ईयर 8,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। बॉयज़ एंड गर्ल्स कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी पर ईयर? 8,000 रुपये, अगर आप प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज कर रहे हो तो। और इसी प्रकार अगर मैं फिजिकल हैंडीकैप की बात करूँ, फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट, तो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप मिलती है। डिपेंड करता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, डिपेंड करता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपको 8,000 रुपये मिलेंगे। और इसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी एससी, एसटी और एमबीसी कैटेगरी है तो उनको जिन कैटेगरी में जितनी मिलती है उतनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी 100%। और इसके अलावा जिनके माता पिता नहीं, जो बच्चे अनाथ हैं, अनाथ हैं, उनको भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलती है। कैसे? कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर ओबीसी का है और उनके माता पिता नहीं है और बीपीएल है तो उसको 8,000 मिलेगी। और इसी प्रकार अगर एससी, एसटी और एमबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उनको मिलेगी 100% रिफंड स्कॉलरशिप। तो ये है स्कॉलरशिप का प्रोसेस। और जिनकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल है, भाई आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है जो समाज कल्याण के द्वारा दी जाती है, वो इसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट, किसको स्कॉलरशिप मिलती है और किसको नहीं मिलती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने इसकी योग्यता भी बता दी। और इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए आपके आवेदन फॉर्म शुरू होंगे स्टूडेंट, आवेदन फॉर्म, स्कॉलरशिप को लेने के लिए आपके आवेदन फॉर्म शुरू होंगे। वो आवेदन फॉर्म आपके शुरू होंगे अक्टूबर 2025 के फर्स्ट वीक के अंदर आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तब आपको जो समाज कल्याण की ऑफिशियल वेबसाइट है, समाज कल्याण है ना अपना समाज कल्याण, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आवेदन करना होगा, आवेदन करना होगा। और इस आवेदन को करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी स्कॉलरशिप आवेदन करने के लिए? देखो, एक तो आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है उसकी फीस की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास 10th की मार्कशीट होनी नेसेसरी है। और इसके अलावा स्टूडेंट आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास आपका राशन कार्ड होना चाहिए और आपका जन आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, जन आधार, ठीक है, जन आधार आपका अपडेट होना चाहिए। उसके अंदर आपकी फैमिली के जितने भी मेंबर है उन सभी के सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट है, आपके आधार कार्ड है, आपका मोबाइल नंबर है, ये सारे अपडेट होने चाहिए। और स्टूडेंट इसके अलावा आपकी खुद की एसएसओ आईडी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो आवेदन होगा वो एसएसओ आईडी के माध्यम से ही होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अभी से अपडेट करवा देना स्टूडेंट, क्योंकि बाद में इनकी बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। जब स्कॉलरशिप का आवेदन करोगे, अगर आपके इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट भी अगर मिस होता है, अगर जन आधार से अपडेट नहीं होता है, तो आप स्कॉलरशिप का फायदा नहीं ले पाओगे। स्टूडेंट, जिन कैटेगरी को स्कॉलरशिप मिलती है, देखो जिन कैटेगरी में स्कॉलरशिप मिलती है, जिन कैटेगरी में स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, उनको आवेदन करना होगा हर साल।
उनको हर साल आवेदन करना होगा, न्यू आवेदन, तभी स्कॉलरशिप मिलेगी। देखो बिना आवेदन की आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको सारे डाउट्स समझ में आ गए होंगे, क्या क्या डाउट थे, किसको स्कॉलरशिप मिलती है और कितनी मिलती है और किस किस कैटेगरी को स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपके जो भी डाउट थे स्टूडेंट वो सारे जहाँ तक मैं समझता हूँ वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट अगर आपको स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो उसके लिए अपने इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्कॉलरशिप रिलेटेड तो अपने तेजल एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप और ये व्हाट्सअप ग्रुप है जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। और कोई भी स्कॉलरशिप रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जब आवेदन आएंगे तब मैं इस पर अपडेट देता हूँ। और इसके अलावा आपको कोई भी अपडेट चाहिए अकॉर्डिंग टू मेडिकल एजुकेशन तो उसके लिए भी आपने ये तेजल एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और इसलिए मैं स्टूडेंट आप सभी को बोलना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो अपने तेजल एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस ऑन करें ताकि आने वाला अगला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपना कमेंट करना कि आपको ये जानकारी मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई ये कैसी लगी। और अगर आप स्टूडेंट इसके अलावा कुछ और भी जानना चाहते हो तो उसके लिए अपने कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट आपके पास ये सुविधा अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और अब मैं आज का कंटेंट यहीं कंप्लीट करता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए तेजल एजुकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।